क्लियर हुआ? इससे सबसे ज्यादा नुकसान है तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा जाता है, जाने देता है, परिवार के साथ जाता है, ग्रुप में जाता है, ट्रेनें लेकर के जाते हैं, बस में लेकर के जाते हैं, लेकिन यात्रा का स्वरूप नहीं समझते कि भैया किस प्रकार से एक एक टोंक पे बैठना, मुनिराजों की भक्ति करना, आचार्यों की भक्ति करना, भगवंतों की भक्ति करना, कि इसी टोंक से, इसी भूमि से भगवान सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए थे, उस भूमि को फील करना, ये है। लेकिन क्या करते हैं, जगह जगह चाट पकौड़ी खाते हैं, मजे करते हैं, या काउंटिंग करते हैं कुछ लोग। तो भाई गिरनार जी गए थे ना हम लोग अभी यात्रा में, तो बहुत सारे लोग ऐसा पूछ रहे हैं 99 मतलब 99 कर रहे हैं, 100 करना है, शतक करना है, तो क्या कोई काउंटिंग करना है कि मतलब रिकॉर्ड बनाना है हमें कितनी वंदनाएं करनी है? तो भाव पूर्वक एक वंदना भी होना, तो क्या लिखा है, भाव सहित वंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं हुई। लोगों ने क्या समझ लिया इसको, भाई जो भी एक शिखर जी जाएगा एक बार वंदना कर ली तो हम नरक पशु गति से बच गए, ऐसा नहीं है। भाव सहित लगाए शब्द, भाव सहित का मतलब समझना। वहां चाट पकौड़ी खाने लगते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, भाग भाग के करते हैं कुछ लोग, तो ये मतलब करते भी हैं, करने भी देते हैं, लेकिन स्वरूप नहीं समझते। समझ आया? आज तो शिखर जी हमारा खतरे में है, पूरी दुनिया इसको बचाने के लिए आगे आ भी गई है। सारे जैन लोग, आज भारत बंद था, सब लोग सड़कों पे उतरे थे, और सुनने में आया है कि झारखंड मुख्यमंत्री ने फैसला कर भी दिया है कि शिखर जी तीर्थ क्षेत्र ही रहेगा। बहुत अच्छी बात है। आज सभी साधु संतों ने इतना सबको प्रेरणा दी, सभी लोग बाहर आए, पूरे देश ने भारत बंद रखा, ये सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। शिखर जी हमारा बच गया, लेकिन हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि अब शिखर जी पे कोई गलत काम ना हो। ये ऊपर से कोई बाजार की चीजें ना खाएं, ये बिस्किट बाजार के, कोल्ड ड्रिंक है, चाट पकौड़ियाँ है, क्यों खाना? अब वंदना भूखे पेट नहीं कर सकते एक दिन। ज्यादा है, अगर आपको ज्यादा लगता है तो कहीं अपने नींबू पानी अपन पी सकते हैं शांति से, लेकिन इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए कि लोगों को बड़े शिखर जी को, पूरा पर्वत खराब हो जाएगा, कल को डिस्पोजल की वो लाइन लग जाएगी, बेकार हो जाएगा। पहले पता है ये सब दुकानें नहीं थी, लोग भूखे पेट वंदना करते थे, लौटते समय गंधर्व नाले पे लौट जाते थे ना, लौटते समय वहां उनको नाश्ता दिया जाता था, शुद्ध बना हुआ, शुद्ध नाश्ता दिया जाता था, बना हुआ, बना करके वहां। आजकल तो पूरे चढ़ते से ही शुरुआत है, खाना पीना शुरू हो जाता है, जैसे पार्टी चल रही हो, पर्यटन जैसा हो गया, पिकनिक जैसा हो गया, पिकनिक स्पॉट जैसा। और इसमें अपने जैन समाज का भी हाथ है, बचना चाहिए इन सब चीजों से। मैं सुन रहा था सुमत जी भाई सबको बोल रहे थे कि भाई कोई साधु संत वहां बैठ करके ध्यान करना चाहे, कोई ब्रह्मचारी जी बैठ करके ध्यान करना चाहे, चिंतन करना चाहे, अपने स्वरूप का, स्वपर का, वेद विज्ञान का चिंतन करना चाहे, तो पति पत्नी जैसे लोग, आजकल के लोग चिल्ला चोट, फोटो खिंचाना, गले में हाथ डाल के ऐसे अलग अलग तरीकों से, क्या है, फोटोग्राफी करने आए थे, भगवान की वंदना करने आए थे यहाँ आप शिखर जी पर? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। कैसे आपने शिखर जी बचा लिया, लेकिन जैन संस्कृति भी तो बचाइए। मैं तो कहता हूं भैया एक दिन जैन संस्कृति भी बचना चाहिए। आप सोचो, घरों में रात्रि भोजन हो रहा है, जमीकन हो रहा है, क्या ये जैन है? आपने आज नारे लगाए अहिंसा के, हम अहिंसक है, हम अहिंसक है, तो ये कैसी अहिंसा है? अनंत जीवों का घात होता है, क्या आप नहीं जानते? कि हम दिन रात साधु संत आपको उपदेश नहीं देते? आप कहते भी हैं कि हम देवशास गुरु के भक्त हैं, महावीर के भक्त हैं, हम महावीर के वंशज हैं, खूब बढ़िया दम से नारे लगा देते हैं, हम महावीर के वंशज है और ये है और वो है, लेकिन आप घर में रात्रि भोजन कर रहे हैं, जमीकन खा रहे हैं, आपको लज्जा नहीं आती अंदर में कि हम कैसे कह देते हैं हम महावीर के वंशज और ऐसे कार्य कर रहे हैं? क्या आप इसके बिना नहीं रह सकते? सच बताइए, क्या जमीकन आपको नहीं मिलेगा तो आप मर जाएंगे? आप नहीं खा सकते शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन, अहिंसक भोजन? क्या रात्रि भोजन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन क्या करें, खुद ही अपनी जैन संस्कृति को नष्ट करने में लगे हुए हैं। बाहर चाट पकौड़ी, होटलों में भोजन करते हैं, होटलों में आजकल वेज नॉन वेज सब बराबर है, किस तरह के मसाले यूज करते हैं, मिलावट के, क्या क्या कह नहीं सकते भैया। ये इंदौर वगैरह की तो खबरें आई थी, होटलों में मसाला यूज करते थे, उसमें मिलावट थी, गोबर की लीक को धनिया में मिला देते थे सुखा करके, उसकी झाड़ फूस को।
क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आता। ऑयल वगैरह सब मिलावटी टोटल। बाजार में जो चाट पकौड़ी बनती है, होटलों में जो बनता है, एक दिन जो ऑयल होता है बचता है तो उसका क्या करते, फेंक देते होंगे। अगले दिन वही होता है, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, जहर बन जाता है पूरी तरह से, स्लो पॉइजन हो जाता है वो। उसमें कई जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, अभक्ष्य हो जाता है पूरी तरह से। होटलों में जो सब्जियां आती हैं, अब घर में मम्मी सब्जी लाती है तो देख शोध करके लाती हैं कौन सी अच्छी है, उसमें पूरा देख करके लाती हैं एक एक सब्जी को, छेद वगैरह ना हो, उसमें जीवाणु ना हो, अच्छी अच्छी देख करके लाते हैं। अब जो बेकार बच जाती है उसका क्या होता होगा, सब्जी वाले उसको फेंक देते होंगे। होटलों में जाती है बोरे भर भर के, और वो लोग कीड़े वाली है, बिना कीड़े वाली है, उसमें लठें चल रही है, कुछ नहीं देखते होटलों वाले, फटाफट फटाफट काटी, बनाई और खत्म, स्वाद ले लेके खाते हैं लोग। ऐसे कैसे आप नाम के आगे यदि जैन लगाते हैं ना, तो आज नियम ले लेना चाहिए सभी जीवों को। आज से होटलों में भोजन ना करेंगे, ना अपने परिवार को करने देंगे। अपने परिवार में इलाव ना, आज से हमारे घर में जमीकंद आएगा ना, हम खाएंगे ना खाने देंगे। अपने परिवार में ये संस्कार डालो, रात्रि भोजन हमारे घर में होगा ही नहीं किसी भी कीमत पे। चाहे कोई भी मेहमान आ जाए, चाहे कोई दामाद आ जाए हमारे घर में, दामाद की सबसे ज्यादा पूछ परख होती है भैया। कोई भी आ जाए, समधी आ जाए, दामाद आ जाए, लेकिन रात्रि भोजन नहीं होगा। हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा रात को भैया, ना रात को भोजन बनेगा ना खाएगा। नियम ले लेना चाहिए संपूर्ण देश भर की जैन समाज को, सकल जैन समाज को। सम्मेद शिखर तो बचा लिया, जैन संस्कृति बचाने की जिम्मेदारी किसकी है, वो तो हमारी है ना। यहाँ तो आप मंत्रियों के पास जाकर के निवेदन करके सम्मेद शिखर को आज बचा रहा है पूरा जैन समाज मिलकर के, साधु संतों के उपदेश के सहारे से। लेकिन अब अपने परिवार की जैन संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है, इसके लिए कौन बाहर आएगा? इसका निर्णय तो आपको ही लेना है। क्या आप इतना निर्णय नहीं ले सकते? इसके लिए तो करना ही चाहिए। ये शादी विवाह में महिलाओं का नाचना, अपनी ही पत्नी को, अपनी पुत्र वधू को अर्धनग्न कपड़ों में दुनिया भर का मेकअप पोत करके और तरह तरह के नृत्य कराना, ये सब क्या है? क्या ये जैन संस्कृति को नष्ट करना नहीं है? इससे भी तो अपमान हो रहा है ना जैन धर्म का। क्या इससे हमारे 24 तीर्थंकरों की परंपरा का अमरवाद नहीं हो रहा? क्या इससे जैन शासन का अमरवाद नहीं होता? तो इससे भी तो बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? समझ आया नील लेशिया क्या है?